इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे तुमने डिफरेंशिएशन देखा है x टू द पावर n का, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। जैसे सपोज मुझे x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है, देन इट विल बी 4x क्यूब। बट अब मुझे चाहिए कि ये जो फंक्शन आया, ये जो वैल्यू आई, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो मुझे इसकी रिवर्स प्रोसेस करनी होगी, यानी इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये जो dx है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक वे बता रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन। तो ये जो d है इसको हम एज एन इंटीग्रेशन का साइन अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से तुमने देखा 4x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है, x टू द पावर 4, ये इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों। यहाँ पर dx हमें ये बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम 4x क्यूब को डिफरेंट इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का साइन देखा कैसा बना हुआ है, इस तरह से जैसे s बनाया हो, s को इन्होंने इलोंगेट किया है इस तरह से। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है x, s फॉर सम, समीशन। याद होगा हमने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है उसमें इस तरह का साइन लगाते हैं। तो ये सिग्मा बहुत बड़े सम के लिए होता है, लेकिन स्मॉल वैल्यू का अगर सम करना है आपको, छोटे छोटे पार्ट्स का सम करना है, तो हम उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन होता है ब्रेक करना, इंटीग्रेशन होता है टू सम अप, ऐड करना, सम करना। तो अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टू सम अप। मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बता रहा हूँ तुम्हें जो लर्न कर लेने हैं। एक्चुअली वो रिवर्स है पूरा डिफरेंशिएशन का। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर तुमको बोलता हूँ कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे 1। तो इसका रिवर्स 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, x डी बाई डी एक्स लॉग x का क्या होता है, जैसे 1 बाय एक्स। बट इंटीग्रेशन करने जाए 1 बाय एक्स का तो हमें मिलेगा log x। ये नेचुरल लॉग है बच्चों, मैं भी लॉग की तरह लिख रहा हूँ, किसी किसी बुक में तुम्हें ln लिखा हुआ मिलेगा, नेचुरल लॉग। और हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट में हर इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना कंपलसरी है। ये क्यों लगाते मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन हर फंक्शन में तुम्हें प्लस सी लगाना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है सबको, क्या होता है, कॉस एक्स। तो उल्टा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा हाँ ये dx लगाना कंपलसरी है बच्चों ना, इसको लगाना है अपने को। माइनस कॉस एक्स आएगा प्लस सी, नहीं भूलना है, वो याद रखना है हमें हर बार। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन याद है किसी को, e टू द पावर x मतलब इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x है। ये बड़ा डीठ आदमी है, इसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, कुछ भी करो, यही रहता है। e की पावर x के लिए सोचना ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, tan x प्लस सी। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस सो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, या केवल कॉसेक स्क्वायर एक्स चाहिए, माइनस मत लगाओ, हम माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। और भी चीजें ध्यान करो, जो जो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है सबको यहाँ अप्लाई करेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स। अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेक एक्स टेन एक्स का, तो हमें मिलेगा
sec x प्लस, और याद करो और क्यों कौन कौन सी डिफरेंशिएशन पढ़े थे, cosec x का पढ़ा था, है ना। cosec x का याद है क्या होता था, माइनस cosec a cot x, बिल्कुल सही। सो अगर मैं cosec x cot x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस cosec x प्लस सी। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। इनवर्स वाले याद करो, इनवर्स वाले 1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, ये डी एक्स हटा दो, ये नहीं आएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स याद करो, माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हम इसको साइन इनवर्स एक्स तो लिख ही सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा। हम चाहें तो इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, समझ गए, दोनों ही चलता है। यानी माइनस आया तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, और प्लस में चाहते हो तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका अपोजिट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको tan इनवर्स भी मिल सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बिकॉज कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये मैं कुछ इनवर्स के बता रहा हूँ। ऐसे सेक इनवर्स एक्स का याद है किसी को, क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x√x² माइनस 1। सो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें मिलता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों ही चलते हैं। तो ये तो देखो मैंने तुमको बेसिकली जितने फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें यहाँ काम आने वाले सब बताए। एक अभी मैंने भूल गया, x की पावर n का अभी तक मैंने नहीं लिखा है, जबकि सबसे ज्यादा हमें वही यूज होगा। तो चलो वो भी लिख लेते हैं हम लोग कि x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स चल रहा हो कुछ, तो इसको थोड़ा याद रखना है। अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है देन यू कैन राइट x टू द पावर 3/3 प्लस सी। प्लस सी नहीं भूलना है, वापस बोल रहा हूँ, प्लस सी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल आंसर में प्लस सी नहीं लगाने का हाफ मार्क कटता है। अब कोई नंबर है, सपोज नंबर का क्या करना है हमें, जब भी कोई कांस्टेंट या नंबर आता है तो उसके साथ तुम्हें x लगा देना है। कैसे, अगर मैं 3 बाहर ले लूं तो 1 बचता है। 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, इसलिए मैंने इसको 3x प्लस सी लिख दिया। मतलब हर कांस्टेंट या नंबर टर्म के साथ x आ जाना है हर बार, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पावर में आता है तो x की पावर n अपॉन n ऐसा करके आना है। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे तुम्हें याद होगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन, याद है, a की पावर x log a पढ़ा था। तो अगर मुझे a की पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए देन दैट विल बी a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। इसमें मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो वही अपॉन में चला जाएगा,
इसलिए अपॉन लॉग ए बन जाता है। तो बच्चों ये वो फॉर्मूले हैं जो अभी बेसिकली हमको काम आने, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, हमें सब लर्न करते जाना है। किसी को इसमें डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। जैसे हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, x टू दी पावर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, तो क्या आ जाएगा दिस प्लस c। ऐसे ही तुम x की पावर 5/4 का इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या आएगा x की पावर 5/4 का इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया। सो ये मिल जाएगा x टू दी पावर 9/4 एंड रेसिप्रोकल होके 4/9 आ जाएगा जो अपॉन में है। बट ये थर्ड पार्ट, ये गलती से सेकंड लिखा है, थर्ड पार्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करें, डिनोमिनेटर में x को नहीं रखना है, x को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, देन हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x टू दी पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा x टू दी पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। तो बच्चों ये तो पूरा बेसिक क्वेश्चंस मैंने बताए, है ना, तुम आगे के और भी क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन हम समझे कि अगर मान लो आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है तो ये कभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए तुम लोग लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x/2 और इसको इंटीग्रेट करोगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, cos 2x के फॉर्मूला से। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे दिमाग में बिठाते जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स आया तो हर बार उसको ऐसे ही इंटीग्रेट करना है, cos स्क्वायर एक्स आया तो उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2। अगर बच्चों tan स्क्वायर एक्स आया, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें वो आइडेंटिटी लगाओगे जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ी थी, tan स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। cot स्क्वायर एक्स आया, वो भी डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के वे हैं जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे 100 to 150 बीच में अलग अलग कंसेप्ट आएंगे जो मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाते जाऊंगा और तुम्हें वो दिमाग में बिठाते जाना है। ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स को कोई बच्चा दूसरे तरीके से कर ले, नहीं, साइन स्क्वायर एक्स मतलब यही एक वे है, उसके अलावा कुछ और भी हायर मेथड्स होती हैं, बट अभी तुम्हारे लेवल पे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का यही वे है हमारे पास कि हम 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख के इंटीग्रेट करें। cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x/2, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cot स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सपोज आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, डिनोमिनेटर को आपको हटाना पड़ेगा हर बार। ये क्यूबिक इक्वेशन या हो सकता है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में हो, जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा मिलेगी या इक्वल मिलेगी तो सबसे इजी तरीका आप लॉन्ग डिवीजन कर लो। अभी तो बहुत इजी है, स्प्लिटिंग भी हो जाएगा। तो बच्चों में एक यूनिवर्सल वे बता रहा हूँ तुमको कि कभी तुमको प्रॉब्लम नहीं आनी है, न्यूमरेटर की पावर जब भी डिनोमिनेटर से ज्यादा हो लॉन्ग डिवीजन कर लो। बच्चों सीखना पड़ेगा, भले भूल चुके हैं, तुम बोलोगे यार 10th की चीजें पढ़ा रहे हो, पर वो काम की है। C से ये डिवाइड हो गया, 3x प्लस 3 हो गया, ये रिमाइंडर बच्चों 0 बच गया, डिवाइड होके जो बचा बस अब तुमको इसको इंटीग्रेट करना है, ये भूल जाओ आप। x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2/2 क्योंकि पावर 1 है और नंबर के साथ मैंने अभी बताया x आ जाता है, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। जब ये px/qx के फॉर्म में होगा एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो सबसे बेस्ट तरीका लॉन्ग डिवीजन करो,
हो सकता है तुम्हें लगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैं फैक्टर बना सकता हूँ, पर फैक्टर कभी कभी टाइम कंज्यूम करते हैं, तो तुमको लॉन्ग डिवीजन करते आना चाहिए और वो करके तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा इसी टाइप का। बच्चों चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन तुम इसमें देख सकते हो डिग्री दैट इज पावर ऑफ न्यूमरेटर is greater than degree of denominator। जब भी आपको ऐसा मिले क्या करना है, क्या करना है बच्चों, क्या सिखाया अभी, लॉन्ग डिवीजन करना है। तो अब अभी हमारे पास देखो क्या है, x की पावर 4 प्लस 3 को मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो चलो हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर से करेंगे हम लोग, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। कभी भी किसी को डाउट है कहीं भी तो पूछ लेना मेरे से। अब हम लोग -1 से करेंगे, 4 रिमाइंडर बच गया, तो मैं हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखना है q प्लस आर बाय डी। ये q होता है क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, q प्लस ऐसा चलना है q प्लस आर बाय डी, समझ गए, ऐसे v बनाते हुए चलना है q प्लस आर बाय डी, समझ रहे हो चीज। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। अब भूल जाओ ये पहले क्या था, लॉन्ग डिवीजन करने पर हमारे पास ये आया, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या आया हमारे पास देखो, ये जो टर्म आई इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 का, और 1/x² + 1 का होता है tan इनवर्स x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x² + 1। तो x² + 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ हुआ तुम्हारा बेसिक इंटीग्रेशन, जो तुम लोगों को एग्जाम में बेसिकली आना चाहिए। इसके बाद हम हायर पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ के।